बहुत डिफिकल्ट होगा ऐसा लड़का मिलना। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यहाँ कोई मेरे लायक नहीं है, कोई मेरा मिस्टर परफेक्ट नहीं है। मैं अभी आती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ लेके आऊँ? हाँ, मुझे एक जूस चाहिए। ओके। एक्सक्यूज मी। नहीं, आप जाइए, थैंक यू। पता नहीं अमो ग्लास कितना गंदा था, साफ था या नहीं। अमो तुम तो सीधी आपके लिए सबसे साफ ग्लास ढूंढूंगी और उसे 75% टिश्यू से रैप भी करूंगी। ओके, अभी आइए। मिस्टर राइट। ये माँ अमाया कहाँ गए दोनों के दोनों? लड़के ताड़ना बंद करो, जल्दी चलो। आज बचा लेना। हाँ। पता नहीं कहाँ रखे। सॉरी अंकल, नमस्ते। नमस्ते। ओके, एक मिनट बेटा, तुम लड़के वालों की तरफ से हो या लड़की वालों की तरफ से? मैंने पहचाना नहीं। मैं क्या अंकल, आपने पहचाना नहीं हमें? ये तो आपने दिल तोड़ने वाली बात कर दी। कहीं तुम द्विवेदी जी के लड़के राघव तो नहीं हो? हाँ, अरे मैं तो राघव ही तो हूँ मैं। चलो गले मिलो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी, हम और ये चड्डा तीनों बचपन के दोस्त हैं। मुंबई तो वो तुम्हारे होने के बाद शिफ्ट हुए। अच्छा बेटा, तुम्हारे पिताजी अब कैसे? मस्त है। मस्त है? अरे पिछले महीने तो उन्हें हार्ट अटैक आया था, है? इसीलिए तो वो खुद शादी अटेंड करने नहीं आ पाए। मस्त नहीं अंकल, सुस्त है। वो घर पे ही है ना, आराम कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाए। हाँ ठीक है, उन्हें आराम करना चाहिए। हाँ यार दुबे, मैं इतनी देर तो एक गल सोच रहा, इसकी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही है जी? पुत्र, तू मैनू दस, पिछले साल तेरी बड़ी बड़ी मुछें थी जब तू जयपुर में मिला था, है जी? आ गई वो मुंडवाली अंकल। मुझे मुंडवाली? नहीं, तू मैनू दस क्यों? अरे छोड़, मुंडवाली होंगे। तू चल खाना खा। ओ यार दुबे, खाना वाना छड़। पुत्र, पहले मैनू दस कि तूने मुझे क्यों मुंडवाई? हाँ? बता देगा। चलो तुम खाना खाओ चल के। हाँ। चलिए जल्दी चलिए, वो कानपुर वाली मौसी आई है। चलिए। डिम्पल, मैं अभी आई हूँ। अमाया, कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो। हमारी स्नेहा भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी लगती थी तुम्हारी उम्र में। हमारी किस्मत भी देखो ना, अपनी ही नातिन से मिल रही हूँ चुप चुप के। स्नेहा नजर नहीं आ रही है? वो तुम लोगों के साथ नहीं आई?
नहीं, वो नहीं आई है। रुको बेटा, वो ठीक तो है ना? वो तुम लोगों पे ऐसी क्या मुसीबत आ गई है, हमें बताओ ना बेटा। देखिए, हम सब बिल्कुल ठीक है, हम पे कोई मुसीबत नहीं आई है, और अगर कोई मुसीबत आएगी भी तो हम सब हैं उसका सामना करने के लिए। बेटा, हम समझते हैं तुम्हारी नाराजगी, पर हमसे मत छुपाओ। हम जानते हैं कि वो बहुत परेशान है। वो बैंक गई थी घर के लोन के लिए, मगर बस उसे इतना कह दो, उसे जितने भी पैसे चाहिए हम दे देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों करेंगे आप हमारी मदद इतने सालों बाद? जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा एक माँ का दर्द। हम विनती करते हैं, हमसे मत छुपाओ, बस इतना बता दो ऐसा क्या हो गया है कि घर गिरवी रखने की नौबत आ गई। अब बहुत देर हो चुकी है। मॉम घर गिरवी रख चुकी है। क्या घर गिरवी रख चुकी है? हे भगवान, तीन बेटियां और घर भी नहीं, अब वो क्या करेगी? मॉम को कुछ नहीं होने देंगे हम, क्योंकि उनकी तीन बेटियां हैं अभी। ना ही हम मॉम को कुछ होने देंगे और ना ही अपने घर को। और प्लीज आप एक प्रॉमिस कीजिए, आप किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि मॉम को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज प्रॉमिस कीजिए। कहाँ रह गई ये लड़की? मुझे इतनी प्यास लगी है। जज, मैं ही जाके ले आती हूँ। ओके, मेरे लिए भी प्लीज ले आइएगा। ऑलराइट। नीति, मैं अभी आती ना। अमाया, कब से मौका ढूंढ रही थी तुमसे बात करने के लिए। दीदी नहीं आई है क्या? वो उनकी तबीयत कैसी है? मैं तो जान ही निकल रही थी, सोच के उनकी तबीयत नहीं खराब हो गई हो कहीं। रिपोर्ट्स आ गई उनकी? आपको कैसे पता मॉम की रिपोर्ट्स के बारे में? अरे वो होली क्लिनिक में देखा था मैंने तुम्हें और दीदी को। खैर वो सब छोड़ो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकती यहाँ पे। दीदी की तबीयत बताओ कैसी है? जी, उनकी तबीयत ठीक है। वो मुंबई गई हैं किसी काम से, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना उनकी? बोलो ना अमाया, रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना उनकी? मॉम को ब्लड शुगर है, डायबिटीज। हे भगवान, वैसे ही क्या दीदी पे कम मुसीबत थी? भगवान कितने इम्तिहान हो। देखिए प्लीज आप चिंता मत कीजिए, और हाँ प्लीज आप किसी को मत बताइएगा ये। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज दीदी का ख्याल रखना। हाँ मिलिए ना, यहीं तो बैठे हैं। अरे शायद किसी से मिलने चले गए होंगे। नीति बेटा, कहाँ गई हैं तुम्हारी दादी? बस अभी किसी से मिलने गए हैं। आ ही रहे होंगे लोग, यहीं कहीं होंगे पास। रमा, सब बढ़िया चल रहा है ना? जी अमित भैया, सब बढ़िया। और तुम्हारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसी चल रही है? भैया हम बता दे रहे हैं, बहुत ही कठिन काम है सरकार में नौकरी पाना। समझे कि नहीं समझे? जी अमित भैया। सुना है तुम सिंगल साहब की बेटी से मिलने वाले हो। बधाई हो बधाई, तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। बहुत सुंदर और सुशील लड़की है। जो अच्छी लगती है वो तो जा रही है हमारी नजरों से दूर फिर से। अरे कहाँ चली गई थी तुम?
अच्छा पूछ रहे हैं तुम्हें? जी मैं इतने दिनों बाद सभी मिले इसीलिए उनसे मिलने गए। अच्छा अच्छा, तो चलिए बैठो। हाँ जी हाँ जी। स्नेहा ने घर गिरवी रख दिया। क्या होगा हमारी बच्ची का? हम कुछ भी नहीं कर पाए उसके लिए। दीदी को इतनी कम उम्र में डायबिटीज हो गई। भगवान, उन पर पहले ही मुसीबत कम नहीं थी क्या? ये लो जैस। रचिदी, अम्मू अभी तक नहीं आई। लगता है अभी तक ड्रिंक्स बना रही है। अम्मू, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही, मैं वहाँ फैन के पास हूँ। अरे इसे क्या हो गया अब? तू मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया था कि खुद और कुछ पी के आ गया? तो लोग समझेंगे घर से ही बेवड़ा चढ़ा के आया है। बिरादरी में नाक कटवाएगा मेरी। चल खाओ खाओ। अरे बाप को ही गिरा दे नीचे। चल खाओ। अरे भाई ये बेटा है मेरा, हर वक्त सेवा करता रहता है। भगवान ऐसी औलाद सबको दे, ये नाम रोशन करेगा मेरा दुनिया में। चल बेटा खड़ा हो, सबके सामने पैर दबाना अच्छा नहीं लगता है, घर में करेंगे। चलो जाओ दोस्तों के साथ घुलो मिलो। जाइए खाइए पीजिए कुछ। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, वो पंखा। पंखा नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिकलू ने तो बताया नहीं कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। नहीं, वो असल में उमा से वो ओह, उमा। उमा के साथ ही तो आओगे तुम? हाँ हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ आया है। कपल है ना ये दोनों? हाँ हाँ, उमा के साथ ही तो आए हैं, लेकिन बस अभी निकलने वाले हैं। बहुत लेट हो गया ना। हाँ तो प्लीज जाओ, वैसे भी तो मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों करोगे ना? जा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? तुमसे बात करनी हमें। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा फोन उठाने तक का तुम्हारे पास टाइम है नहीं। बहुत बिजी हो ना तुम। ओह, तो लेट भी हो रहा होगा क्योंकि उमा वेट कर रही है। तो प्लीज आप जाइए यहाँ से, ओके? अरे अरे हमारा देखो, हम तुम्हें उस दिन फोन करने वाले थे, लेकिन क्या है ना, हम बहुत थके थे और फिर हम सो गए, इसलिए फोन नहीं कर पाए। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी मुझे कहना था, कभी इतनी बार फोन किया तुमने। पता नहीं मैं क्यों ऐसे चुप रही जब रुद्र ने बोला कि तुम बाहर वाले हो। पर सच कहूं तो मुझे उस समय सिर्फ और सिर्फ मॉम की चिंता थी। और मंटू, तुम तो जानते हो ना कि सच पता है मुझे और मॉम को कि तुमने हमारी कितनी मदद की है। तो सॉरी के साथ साथ थैंक यू भी बोलना था। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अगर हमारे सर पर कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम ही तो मदद करोगी ना हमारी। और एक्चुअली हमारी ही गलती हो गई, हमने ही गलत समझा आपको, तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज तुम सॉरी मत बोलो ना, गलती तो मेरी थी। ठीक है, तो फ्रेंडशिप बैक ऑन ट्रैक। दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। दुल्हन आ गई। अब चलो ना, दुल्हन आ गई, उससे मिलते हैं। चलो। नहीं नहीं, पहले खाना खा लो ना। नहीं खाना नहीं खाना, पहले वो मिले थे। अरे अमाया, देखा हमने कहा था ना, कितनी लंबी है लाइन।
इतनी भी लंबी लाइन नहीं है। अरे नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, हमारे बनारस में ना एक एक फैमिली कम से कम 10-10-15 मिनट लेती हैं ऊपर स्टेज पे, और अगर फोटोग्राफ के साथ साथ बातचीत भी शुरू होगी तो 20-25 मिनट लग जाते हैं। बहुत टाइम लगेगा। हम लोग पहले खाना खा लेते ना। चलिए चलिए। नहीं नहीं, अब आ ही गए तो गिफ्ट दे के जाएंगे ना हम। अरे गिफ्ट का क्या है माया, बाद में दे देना। तुम हटो तो गिफ्ट दे देते हैं ना पहले। अच्छा ठीक है। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करता ये अपनी गर्लफ्रेंड से, कब से बस वही देखे जा रहा है उसे। कितनी बार बोलूं कि उमा मंटू की गर्लफ्रेंड नहीं है। ये डाउट मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, रुको। पर मंटू। हाँ। वो मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ पूछे ना। वो मुझे पूछना था कि स्टेज पे जाने में कितना टाइम लगेगा। वही तो कह रहे ना, बहुत टाइम लगेगा सब लोग को। चलो चलो खाना खाते हैं, आइए। कहाँ चलिए, थोड़ा और वेट कर लेते हैं ना। अरे कैसे रोके महादेव, अगर उमा ने देख लिया तो भुचाल आ जाएगा। ले आया तेरे लाल को, गिरा पड़ा था वहाँ, धूल चाट रहा था। अरे बेटा लगी तो नहीं तुझे? नहीं लगी, घास थी वहाँ पे। आप तो ना लड़के के पीछे ही पड़ जाते हो बिल्कुल। मैं तो ऐसी बातें करता हूँ, क्या करूँ। सिंगल साहब और उनकी बेटी को निकले बहुत समय हो गया है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ना ही आए तो अच्छा है, ऐसी मनु शक्ल देख के वही ना बोल देंगे। अरे सब लोग तो आए हुए हैं। सुनिए ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए स्टेज पे चलिए। हाँ बस 5 मिनट आता हूँ, तुम चलो। ठीक, जल्दी आइए। खाना खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, आप लोग खड़े रहिए। रचिता जी आप यहीं खड़े रहिए ना, बस यहीं हमारी जगह पकड़ के रखिए ना, कोई और आ जाएगा। हम अभी आते हैं। अरे राघव बेटा, पार्टी तो एंजॉय कर रहे हो ना? हाँ जी अंकल। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे पिताजी कह रहे थे कि तुम पहले कभी बनारस नहीं आए हो। हाँ, ये हमारी फर्स्ट विजिट है। अच्छा, तो तुम उन लड़कियों कैसे जानते हो? काफी घुल-मिल के बातचीत हो रही थी। अरे उन्हें तो हम मुंबई से जानते ना। ये लोग हाल ही में बस अभी बनारस शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए ही जानते हैं। अच्छा ऐसा करो कि अपने पिताजी को जरा फोन लगाओ, या उनका भी तो हालचाल पूछ लें। हाँ, अभी लगाते हैं। अरे अंकल, रोमिंग में ना तो नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं अपने फोन से लगा लेता हूँ। ये देखो, है लोकल सिम है, फटाफट नंबर लगेगा। ये लो, फोन में स्पीकर पे डाल देता हूँ। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार जी। आज आप पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, हैं? खाना खा के जाइएगा। जरूर। नहीं सॉरी, वो क्या है ना, वो उन्होंने हमें बुलाया था तो। तुम्हें क्या हो गया है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब इसे क्या बताएं, ऐसे फंसे हैं आज की, एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ दलदल। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस लाइन में क्यों खड़े हो? तुम्हारे पास तो कोई गिफ्ट भी नहीं दिख रहा है। नहीं, वो क्या है ना, एक्चुअली हमारे में ना हम लोग शगन देते हैं, तो हम शगन दे देंगे ना, तो एक गिफ्ट है हमारे पास। ओके। हे महादेव, कोई रास्ता निकालो, लाइन तो छोटी होती जा रही है, क्या करें हम? तेरे शहर में आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।